हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो गन्ने का मूल है वह उसको हाई किया हुआ है, अभी गवर्नमेंट के द्वारा हाई किया गया है। जो गन्ना आता है मुख्य रूप से आप देखेंगे वाणिज्यिक फसल में आता है और इसके साथ साथ एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो भी निर्धारित की जाती है। जितने भी फसलें होती हैं जैसे खरीफ की फसल हो गई, रबी की फसल हो गई, जायद की जो फसल हुई, उसके लिए गवर्नमेंट अनाउंस करती है। ऐसा क्यों करती है उसका कारण भी है। जो किसान होते हैं उनको जो है सपोर्ट करने के लिए एक प्रकार से, या उनके फसलों को सपोर्ट करने के लिए, ताकि उस रेट पे, उस मिनिमम रेट पे वह जाके मार्केट में बेच सकें। अगर उससे ज़्यादा मतलब रेट मिले तो बेच सकें, अन्यथा गवर्नमेंट उनको उनकी जो फसल है उसको खरीद सकती है। तो एक गारंटी दी जाती है, ठीक है, एक तरह से। तो यह अगर ऐसे पूछा जाए क्या यह गारंटी जो है संवैधानिक है, तो ऐसा नहीं है। एक एक्ट के पारित करके तब ऐसा किया गया है। तो आइए हम लोग देखेंगे साथ साथ इसमें एमएसपी होता क्या है, कौन मूल्य को निर्धारित करता है, कितने फसलों को अभी तक उसमें किया गया है। इवन यहाँ से प्रश्न भी यूपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। तो हम लोग इसका विस्तृत रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग अपने मुख्य टॉपिक जो है उस पर आए। तो मुख्य टॉपिक तो यही है कि गन्ने का मूल्य जो है गवर्नमेंट के द्वारा हाइक कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। तो इससे होगा क्या, क्योंकि गन्ना जो है एक प्रकार का वाणिज्यिक फसल है और गवर्नमेंट का एक एम भी है। देखिए, गन्ना से चीनी का तो उत्पादन होता ही होता है, साथ साथ जो एथेनॉल होता है उसका भी उत्पादन होता है। तो एथेनॉल का उत्पादन करके गवर्नमेंट जो है जितना भी जो जैव ईंधन है उसमें इसको मिक्स करना चाहती है, ठीक है, उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए। तो ऐसा इसलिए। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं एमएसपी के बारे में, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है। अच्छा, न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने फसलों को दिया जाता है? तो अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो 22 फसलें, 22 ऐसे क्रॉप हैं जिनको क्या किया जाता है, एमएसपी के तहत जो है उनका रेट निर्धारित किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब करता कौन है, किस तरह से किया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वह टोटल कितने फसलों के लिए है? 22 फसलों के लिए है वर्तमान में। अब 22 फसलें कितने प्रकार में हैं? तो वो 3 प्रकार में है। 3 प्रकार के 22 फसलें हैं। वो 3 प्रकार में अगर आप देखना चाहेंगे तो उसमें है एक खरीफ की फसल, फिर रबी की फसल, और तीसरा जो होगी वो है जायद की फसल। तो जो रबी की जो फसल है उसमें टोटल 14 जो है फसल इसमें है, यानी टोटल 14 जो क्रॉप है वह इसमें रखा गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो रबी की फसल है उसमें 6 हैं, और जो जायद की फसलें हैं उसमें 2 ऐसी फसलें हैं। और सॉरी, जायद नहीं, यहाँ पे आप लिख लेंगे वाणिज्यिक, कमर्शियल, ठीक है, वाणिज्यिक। तो वाणिज्यिक में 2 ऐसी फसलें हैं जिनको गवर्नमेंट जो है एमएसपी के अंतर्गत निर्धारित की हुई है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है गवर्नमेंट एमएसपी के तहत, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना क्यों अनिवार्य है, ये थोड़ा मेंस का टॉपिक हो जाएगा। उसका कारण है कि किसानों के आय को सुरक्षित करना, किसानों का जो उत्पादन है उसको बढ़ाना, ये सारे काम है। लेकिन एमएसपी क्या, अगर ऐसे प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि एमएसपी निर्धारित करते समय फसल की कटाई के बाद निर्धारण किया जाता है, फसल की बुआई के बाद निर्धारण किया जाता है, तो ये गलत है। यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही स्टेटमेंट क्या होगा कि एमएसपी जब भी निर्धारित किया जाता है बुआई के पहले किया जाता है। तो पहला चीज़ कंफर्म रहेगा कि जब भी एमएसपी निर्धारित करना होता है गवर्नमेंट को, तो जब फसल की बुआई की जाती है उससे पहले, चाहे वो खरीफ की फसल हो, चाहे वो रबी का, चाहे वो वाणिज्यिक फसल हो। अच्छा, खरीफ की फसल आप समझ रहे होंगे, खरीफ की फसल कौन सी फसलें होती हैं? ऐसी फसलें जो लगभग जून जुलाई के आसपास बोई जाती हैं और मुख्य रूप से जो सितंबर अक्टूबर के आसपास क्या कर ली जाती हैं, काट ली जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे धान वगैरह चीजें हो गई, यह किसकी फसल है, खरीफ की फसल है, ठीक ना। तो खरीफ की फसलों के लिए देखिए आवश्यकता क्या है, थोड़ा सा धूप होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए, लास्ट में भी पानी होना चाहिए, थोड़ा सा टेम्परेचर कम होना चाहिए। ये खरीफ की फसल है। रबी की फसल में अगर आप देखेंगे तो गेहूं हो गया, ये सारी चीजें। तो रबी की फसल का मतलब कि जो नवंबर दिसंबर के आसपास में क्या होती हो, बुआई होती हो, और लगभग मार्च अप्रैल आते आते कट जाती हो। लेकिन कटाई के समय इसमें बारिश का होना जरूरी नहीं है, वर्षा नहीं चाहिए कटाई के समय। कटाई के समय धूप ज़्यादा चाहिए, और धूप ज़्यादा चाहिए तो इसी के लिए इसको किस में रखा गया है, रबी की श्रेणी में। जैसे आप सरसों देख सकते हैं, इवन गेहूं देख सकते हैं। गेहूं अगर जैसे अगर छोटा है तो उसको उस समय पानी चाहिए हरियाली रहने के लिए, लेकिन जैसे जब दाना हो जा रहा है, जब कटाई का समय होना चाहिए, तो उसमें टेम्परेचर उसको हाई चाहिए, पानी नहीं चाहिए उसको। उस समय सबसे ज़्यादा उसको आवश्यकता होती है टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर ज़्यादा होगा यानी रबी, रबी मतलब सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होगा, तभी जाके वो क्या होगा,
वह पकेगा, और पकेगा तभी उसकी कटाई होगी, तभी जाके स्वच्छ गेहूँ मतलब शुद्ध रूप से गेहूँ उससे प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे कच्चे जो फसल है उस वहाँ से गेहूँ प्राप्त आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए इसको किस श्रेणी में रख सकते हैं आप, रबी में, ठीक है। तो ये रबी की श्रेणी में है। तो ये याद रखिएगा कि टोटल कितने फसलें हैं, 22 फसलों में एमएसपी निर्धारित किया जाता है। और कब किया जाता है, बुआई के ठीक पहले किया जाता है, जब फसल की बुआई होती है उसके पहले किया जाता है। जिसमें से 14 खरीफ फसल हैं, 6 रबी की फसलें हैं, और 2 वाणिज्यिक फसलों में, मैं वाणिज्यिक फसलों के नाम बता सकता हूँ। उसमें एक है जूट, और एक दूसरा जो है वो आप याद रखेंगे, जो नारियल होता है, वह सूखा नारियल जो होता है वो इसको रखा गया है इसमें। तो जूट और नारियल को रखा गया है वाणिज्यिक फसलों में। तो टोटल ये 22 के 22 फसलें हैं। अब बात आती है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो तय किया जाता है, तो पता चल गया कि बुआई के पहले निर्धारित किया जाता है, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित कौन करता है, तो उसके लिए निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो निर्धारण किया जाता है आपका CACP के द्वारा, CACP। अब आप बोलेंगे कि CACP है क्या, CACP किसे कहते हैं, तो इसका फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। यह निर्धारित कौन करता है, CACP। तो MSP, यह जो CACP है यह किसको निर्धारित करती है, MSP या न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित कौन करती है, CACP के द्वारा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसके द्वारा किया जाता है। अब इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं। अब चेयरपर्सन के रूप में कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके बाद से इसमें जो होते हैं वो मेंबर, और एक जो होता है मुख्य रूप से आप देख सकते हैं इसमें कि एक ऑफिशियल मेंबर होता है, ऑफिशियल मेंबर, और नॉन ऑफिशियल मेंबर इसमें 2 होते हैं। तो एक जो है मुख्य रूप से एक प्रकार की कमेटी होती है जो CACP कमीशन होता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस। इसकी स्थापना अगर आप देखेंगे तो इसकी स्थापना सबसे पहले हो चुकी थी 1965 में, लेकिन 1965 में इसका नाम CACP नहीं था, बल्कि 1965 में इसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन एंड, इसका 1965 के बाद, यानी 1965 में इसकी स्थापना हो गई थी। 1985 में, सॉरी इसको थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा, 1985 में इसका नामकरण CACP हुआ। इससे तो किस तरह से 1985 में हुआ, तो एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन एंड रीनेम्ड, कौन सा था, एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन एंड रीनेम्ड 1985 के द्वारा। तो इस स्थापना अगर आपसे पूछे तो स्थापना इसकी हो गई थी कब, 1965 में, लेकिन इसका नाम चेंज हुआ 1985 में, एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन एंड रीनेम्ड के नाम से चेंज हो गया CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के रूप में। अब ये तो होती है, क्या करती है, निर्णय लेती है किस चीज़ का, कि MSP कितना निर्धारित किया, जैसे धान की फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए, दाल की फसल के लिए, इवन आप देख सकते हैं जूट की फसल के लिए, यानी रबी खरीफ और जो कमर्शियल जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, उनके लिए यह मूल्य तय करती है, मूल्य निर्धारित करती है, न्यूनतम मूल्य जो है निर्धारित करती है। अब न्यूनतम मूल्य में भी एक तरह से प्रश्न आपसे फंसा सकता है, कैसे, कहेगा कि बाजार मूल्य से अधिक तय करती है, बाजार मूल्य से कम तय करती है। तो कभी भी MSP जब गवर्नमेंट तय करती है तो MSP तय करने के लिए एक कमेटी होती है, उसके सिफारिश पे करती है। वो कमेटी है CCEA। कौन सी कमेटी है, CCEA। तो CCEA कौन सी कमेटी है, इसका नाम क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो CCEA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स। यह एक कमेटी है, ठीक है। इस कमेटी के यह कमेटी जो है मूल्य का
क्या करती है, सिफारिश करती है। और मूल्य सिफारिश करने के बाद कौन तय करता है, तो CACP के द्वारा तय किया जाता है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी और इसका नाम चेंज हो गया था 1985 में। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लेकिन यह जो रेट का जो होता है, MSP तय जो करता है वो तो CACP करता है, लेकिन वह रेट बताने का काम, ठीक है, सुझाव कौन करता है, तो CCEA के द्वारा किया जाता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा ये मूल्य तय किया जाता है। अब मूल्य तय करने की बात आती है, तो मूल्य तय कितना किया जाता है, तो जो बाजार मूल्य है उससे कम या उससे ज़्यादा, तो बाजार ऐसा रखा जाएगा कि वो बाजार मूल्य में भी जाके बेच सके वो, ठीक है, उसके लिए प्रतिबंध नहीं होता। हाँ, गवर्नमेंट इसलिए देती है कि अगर मार्केट में आपके जो वस्तुएं हैं, जो फसलें हैं, अगर उसका खरीद नहीं हो पा रहा है, तो हम इतने न्यूनतम मूल्य पे क्या कर सकते हैं, आपसे खरीद सकते हैं। तो ये कभी भी अनाउंस होता है तो फसल की बुआई से पहले अनाउंस होता है। 22 फसल हैं, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। गन्ना का मूल्य जो है बढ़ा है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति, अभी मैंने जो बताया था, गन्ने के उचित मूल्य में वृद्धि करने के लिए अभी सिफारिश किया गया है। तो गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 याद रखेंगे आप लोग। केंद्र सरकार को गन्ने का FRP तय करने का शक्ति प्रदान करता है। तो केंद्र सरकार क्या करती है, गन्ने का FRP तय करती है, ठीक है। उसके बाद से CACP की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड जैसे कुछ राज्य जो है अपना राज्य परामर्शीय मूल्य, स्टेट एडवाइस प्राइस, निर्धारित भी करते हैं अलग से, ठीक है। क्योंकि और सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वोत्तर वाला इलाका है, जो पूर्वी इलाका है, खासकर उत्तर पूर्व वाला जो इलाका है, वहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में, बस्ती से लेके जो गोरखपुर होते हुए कुशीनगर वाला जो क्षेत्र होता है, वहाँ पे गन्ना सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होता है। तो कभी कभी आप देखे होंगे कि महाराष्ट्र में ज़्यादा उत्पादन होता है, कभी कभी आप देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षमता में उत्तर प्रदेश आगे आ जाता है। अभी फिलहाल की अगर बात बताया जाए तो सबसे ज़्यादा गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, ठीक है। तो चलिए, यह इंपॉर्टेंट जानकारी थी और आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है UPSC में। तो इस चीज़ को याद रखिए, कितने फसल क्या सारी चीज़ें हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।